आप स- आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाओं की, जो कि सूचना चाहे यूपी 8380 से हो या यूपी पीएससी से हो या यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एस्टेट या फिर एसएससी पुलिस जीडी या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या तमाम उन विभागों से निकली हुई भर्तियां, उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य प्रदेशों से निकली हुई भर्तियां, एग्ज़ाम नगरी अपने 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम वो खबरें आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता है जो आपके लिए हित के लिए होती हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर की है, जो भी नए भाई बहन हैं वो दबा दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर कर दें जिससे आपको सूचना मिलती है। आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए कुछ थंबनेल पर खबरें, उसके अलावा और भी खबरें हम बताएंगे। सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर उठाए सवाल, रोजगार नौकरी भर्ती संबंधी विज्ञापन। एकीकृत बीएड एमएड डिग्री वाले बन सकेंगे शिक्षक। 11,334 प्रधानाध्यापकों को होगी नियुक्ति। बीसीए एमसीए योग्यता वाले भी बन सकेंगे 6वीं से 8वीं के अध्यापक। तो देखिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने संशोधित अहर्ता जारी की है। एकीकृत बीएड एमएड डिग्री वाले भी बनेंगे शिक्षक। तो आप देख सकते हैं पटना हिंदुस्तान से खबर है, शिक्षा विभाग से कक्षा 6 से 8 स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों को संशोधित अहर्ता जारी की है। विभाग ने कहा है कि इससे पूर्व में निर्गत अधिसूचना में शिक्षकों की अहर्ता समाहित करते हुए 19 मई से 2023 के आदेश को संशोधित किया गया है। विभाग ने नई अधिसूचना में यह साफ किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड या बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए व 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी इस नियुक्ति के योग्य हैं। इसके अथवा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड तथा क्रिया विधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड भी योग्य माने जाएंगे, अथवा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक तथा बीएड को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि पूर्व में जारी सूचना को लेकर कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए गए थे, जिसके बाद उक्त संशोधित सूचना जारी की गई। इसमें हर सवाल को स्पष्ट करते हुए नए सिरे से आदेश जारी किया गया है। दूसरे चरण में 4,20,000 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। 3,50,000 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। 1,19,000 ने जमा किया शुल्क। 15 से 17 तक विलम्ब सूत्र के साथ पंजीयन का मौका मिलेगा। चलिए तो आप देख लिए हैं पटना में स्कूल आवंटन 16 से 18 तक होगा, जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं। तो देखिए बीसीए और एमसीए वाले भी बनेंगे टीचर तथा बीएड बीएससी बायोटेक्निक, जैसे मैंने बताया था 6वीं से 8वीं के लिए अब वो टीचर बन सकते हैं, जो बिहार शिक्षा भर्ती में चल रही है द्वितीय चरण की परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा देखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी ने बीएड अथवा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एवं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक तथा बीएड जरूरी है। अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के मुताबिक 6वीं से 8वीं के लिए भाषा विषय अध्यापक पद के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स आनुषंगिक सब्सिडियरी विषय में रूप से संबंधित भाषा पठित होता है। यह संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि एवं उर्दू भाषा के शिक्षक पद के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू भाषा में स्नातक होना चाहिए। आज सूचना में कहा गया है कि 6वीं से 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक पद के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र वाणिज्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान में
कोई दो विषयों में स्नातक स्तर पर पठित होना जरूरी है। इस प्रकार छठी से आठवीं के गणित विज्ञान के अध्यापक पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान किसी दो विषय की स्नातक पर पठित होना जरूरी है। हालांकि शिक्षा साथ में डिप्लोमा, विषय शिक्षा या बीएड विषय शिक्षा के केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। 19 दिसंबर को होगी स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा। प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। 2240 पदों के लिए 90,000 अभ्यर्थियों ने की है दावेदारी। निरीक्षक के 9 पदों के लिए इंटरव्यू 21 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रशासनिक सुधार विभाग निरीक्षक के 9 पदों की भर्ती करने जा रहा है। इसमें 5 पद अनारक्षित, 3 पिछड़ा, 1 अनुसूचित जाति श्रेणी के आरक्षित हैं। इन पदों के लिए 21 नवंबर 2023 से 2 सत्रों पर इंटरव्यू सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटरव्यू के 30 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। चलिए, जॉब नौकरी और रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए, उनको हम लोग एक नज़र में देखते। देखिए, SGP GIMS लखनऊ में निकली है भर्ती। तो आप देख सकते हैं 163 पदों पर ग्रुप B, C, D के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आप सभी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है। आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए sgpgims.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर में 181 पदों पर मौके हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। वेतनमान 1,01,500 से 2,20,400 प्रतिमाह है। आवेदन के लिए amsbilaspur.edu.in पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी पात्रताएं रखते हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें। डाक विभाग में रोजगार के मौके हैं। 11 पदों पर निकली है स्टाफ कार ड्राइवर पदों की रिक्ति। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023। वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200 प्रतिमाह। www.indiapost.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। IGIMS पटना में नौकरी के अवसर है। 119 पदों पर निकली है भर्ती। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर मौके है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 से। पात्रताएं MBBS डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं www.igims.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SIDBI लखनऊ में निकले हैं 50 पदों पर भर्ती। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के पदों पर निकली है रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2023 से। आयु सीमा अगर देखें तो 30 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए www.sidbi.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRCS में अभ्यर्थी करे आवेदन। 11 पदों की निकली है भर्ती। अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक और अन्य पदों पर खाली हैं पद और आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए crcs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन देखिए जारी किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत अभ्यर्थी संयुक्त निदेशक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम 20 नवंबर 2023। gtgdc.ac.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। हाई स्कूल +2 में बहाल होंगे 11,000 हेडमास्टर। 6,000 पद पुराने हेडमास्टर की पद की कुल रिक्तियों में 5,334 उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए ली गई थी कैबिनेट से स्वीकृति। इनकी नियुक्ति के लिए BPSC की ओर से लिखित परीक्षा ली जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी किया जाएगा। पिछली बहाली में खाली रह गए थे अधिकतर पद। शिक्षक भर्ती आरोप लंबित नहीं रहने का देना होगा प्रमाण पत्र।
तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 11,334 पदों पर हेडमास्टर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी अंतिम चरण में, जल्द ही इनकी नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचन समाज प्रशासन विभाग के माध्यम भेजी जाएगी। विभागों की पदाधिकारी बताते हैं कि प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियाँ 6,000 पद पुराने और शिक्षा विभाग ने 6,421 पदों प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में अधियाचन भेजी थी। उसमें से 421 पदों पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो पाई। इसके बाद विभाग ने 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद स्वीकृति ले ली है। इस तरह कुल मिलाकर 11,334 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी। विभाग पदाधिकारी बताते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक संवर्ग गठन भी होगा। इसके लिए राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय, उनके जितने प्रधानाध्यापक पद रिक्त हैं उन पदों को भी चिन्हित किया जा रहा है। एकीकृत बीएड एमएड डिग्री वाले भी बन सकेंगे शिक्षक। इसकी न्यूज़ मैंने आपको पहले दी थी। शिक्षा विभाग ने 6 से 8 तक के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हता जारी की। विभाग ने कहा कि पूर्व निर्धारित अधिसूचना में शिक्षक की अर्हता को समाहित करते हुए 19/2023 के आदेश को संशोधित किया गया। विभाग ने नई अधिसूचना में साफ किया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड और बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55 अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षों के एकीकृत एमएड बीएड इस नियुक्ति के योग माने जाएंगे। देखिए, शिक्षा मित्रों से भी बदतर हुई तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति। तो क्या है मामला, आप देख सकते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 7 अगस्त 1993 में नियुक्त हुए 2,090 तदर्थ शिक्षकों की स्थिति शिक्षा मित्रों से बदतर हो गई। प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक समायोजन 19 जून 2014 को शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन निरस्त कर दिया। साफ है कि शिक्षा मित्रों को 3 साल बाद ही हटा दिया गया, जबकि तदर्थ शिक्षकों को 30 साल बाद लगा है झटका। महत्वपूर्ण बात यह है कि तदर्थ शिक्षकों का चयन की समस्त न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने के बावजूद बाहर किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्रों को TT पास न होने के कारण बाहर किया गया था। वर्तमान में सहायक अध्यापकों को न्यूनतम 70,000 और प्रवक्ता को 1,35,000 रुपये तक वेतन मिल रहा है, जबकि सरकार ने इनकी सेवाएं जो कि समाप्त कर दी हैं। तो तकरीबन 3 दशक पढ़ाने के बाद भी इनका भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। वर्तमान में 1,774 तदर्थ शिक्षक सहायक अध्यापकों प्रतिमाह 25,000 और जबकि 316 प्रवक्ता को 30,000 मानदेय देने की बात चल रही। इस प्रकार सहायक अध्यापकों प्रतिमाह अगर देखें तो 4,43,00,000 रुपये, प्रवक्ता को 94 लाख रुपये खर्चा आएगा। खास बात मानदेय उन्हीं को मिलेगा जो पूर्व में वेतन पा रहे हैं। 11,334 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में BPSC के माध्यम से होगी नियुक्ति। देखिए, ये खबर हम आपको ऊपर भी दे चुके हैं कि जो 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 1,20,000 लमसम पदों पर भर्तियां चल रही। उसके अलावा 11,334 पदों की नियुक्ति BPSC के द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन भेजने की तैयारी। प्रधानाध्यापक कुल रिक्तियाँ 6,000 पद पुराने भी हैं। तो चलिए, ये खबर हमने आपको दे दी थी। अगली खबर है, CBI ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर उठाए सवाल। मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बुलाकर चयनित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों को बड़ा असर दिखेगा। UPPSC की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही CBI ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर सवाल उठाए। CBI को सीधी भर्तियों की धांधली के कई सुराग मिले। हालांकि अभी तक CBI की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीधी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। सीधी भर्ती में गड़बड़ी का लंबे समय से लगते आ रहा है। यही वजह है कि आयोग अब सीधी भर्ती के प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक जोड़ने का निर्णय लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता था, अब सीधी भर्ती इंटरव्यू के केवल 25% अंक जोड़े जाएंगे। CBI ने जब आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग विभाग में हुई सीधी भर्तियों में CBI को कई गड़बड़ियाँ मिली हैं। CBI का इंटरव्यू बुलाने के लिए कोई एक मानक नहीं था। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने का कोई एक मानक नहीं था। विभिन्न भर्तियों के अलग अलग मानकों के तहत अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कहीं तो पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना तो कहीं 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू बुलाए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई तो कई भर्तियों को बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के अभ्यर्थी बुला लिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक जांच में तथ्य सामने भी आए कि ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए किया गया। नई व्यवस्था लागू होने पर इंटरव्यू चयन में बहुत कम महत्व रह गया है। चयन की मनमानी एक पक्षपात के आरोप भी नहीं लगे हैं। सीबीआई की जांच पर 16 को होनी है सुनवाई। सीबीआई 5 वर्ष से अधिक समय से आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है। पीसीएस 15, एपीएस 10 धांधली को सीबीआई को मुकदमा दर्ज करा चुकी है। सीधी भर्तियों में सीबीआई को गड़बड़ी के सुराग मिले हैं, लेकिन अभी किसी मामले सीबीआई ने अभी तक किसी के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की है। सीबीआई जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें 16 नवंबर सुनवाई होनी है। यह याचिका 2019 में दाखिल की गई थी। देश भर के आयोग जाने के ओटीआर की सफलता का आज यूपीएससी ने 18 दिसंबर को जुटेंगे सभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आयोग की कार्यप्रणाली व साक्षात्कार तकनीकी से भी होंगे परिचय। तो रिकॉर्ड समय परिणाम जारी कर सुधरी छवि। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 18 दिसंबर 2023 की राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें देश भर के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आयोगों के अध्यक्ष यूपीएससी की कार्यप्रणाली और इंटरव्यू तकनीकी से परिचित होंगे, साथ ही वन टाइम रजिस्टर ओटीआर की सफलता का राज भी जानेंगे। यूपीएससी देश का एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया। इससे पूर्व कुछ अन्य आयोगों ने ओटीआर व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। ओटीआर को व्यवस्था को परीक्षा प्रणाली को सरलीकृत किया गया। अभ्यर्थियों को ये भी बताया गया। तो देखिए, व्यवस्था प्रणाली को सरलीकृत किया। अभ्यर्थियों को अब आयोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन की कठिन प्रक्रिया का बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। ओटीआर होने के बाद फॉर्म सिर्फ 2-3 जानकारियाँ भरने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित। वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, कटिहार, किशनगंज और शिवहर जिलों में है शामिल। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने राज्य के 6 जिलों में नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। वरिष्ठ सूची तैयार नहीं, 22 तक कैसे होगी पदोन्नति। जिले के सैकड़ों शिक्षकों को पदोन्नति के इंतजार। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं 4600 शिक्षक। तो आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पर सीटें सबसे अधिक हुई। तो पहले भर्ती 70,000 करीब थी, अब ये भर्ती 1,20,000 से ज़्यादा पद इसमें हो गए हैं। आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप देख सकते हैं अब 18,877। दूसरा आप देख सकते हैं हर विद्यालयों में बढ़ी है। तो पूरी अगर देखें तो 6 से 8 की सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ गई हैं, जिसमें 31,982 सीटें हैं, जिसपे गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अलग अलग विषय की श्रेणीवार सीटें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ बना हुआ है। 6,421 नवस्थापित व +2 स्कूलों में पुस्तकालय के पद का सृजन जल्द। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा नियमावली 2023 जारी करने की मांग। तो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजन करने के बाद पद की नियुक्ति होगी। पटना में सबसे अधिक रिक्तियां रहेंगी। अगर पटना की रिक्तियां देखें तो 185 पद स्वीकृत है, कार्यरत 135 है। एनआईटी में नॉन टीचिंग के भरे जाएंगे 47 पद। तो पटना में अगर नॉन टीचिंग स्टाफ के अगर पद देखें 47 पदों पर भर्ती होगी। इस अधीक्षक के 5, टेक्निकल असिस्टेंट के 11 और टेक्नीशियन के 18 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 2000 लोगों की बनाई फर्जी डिग्री व मार्कशीट दुर्ग्राह। ये खबर उनके लिए जो कहते हैं घर बैठे हमें डिग्री मिल गई, घर बैठे हमने डिग्री बनवा ली। वो देख ले, सभी डिग्रियां फर्जी मार्कशीट होती हैं। अपना भविष्य बर्बाद न करें। अपराध शाखा गिरोह ने किया पर्दाफाश। एक डिग्री के 20,000 से 2 लाख तक लेते थे। 2,20,000 तक लेते थे एक डिग्री के, 20,000 से 2,20,000 तक। वर्ष 2020 से चल रहा है गिरोह। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पूरे भारत में विभिन्न सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्डों की फर्जी डिग्री और मार्कशीट का और प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दालचंद मेहुलिया उर्फ अमर और महावीर अब तक 2000 लोगों को फर्जी मार्कशीट बना चुके हैं। फर्जी मार्कशीट व डिग्री बना चुके हैं। दालचंद मेहुलिया को MH यूनिवर्सिटी डिजिटल स्कूल ऑफ इंडिया में चल रहे शिक्षा संस्थान नेताजी सुभाष प्लेस कॉम्प्लेक्स पीतमपुरा से गिरफ्तार किया है। मौके से फर्जी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, फर्जी स्टाम्प, होलोग्राम, फर्जी दस्तावेज आदि तैयार कर लिए गए हैं और कागज बराबर ये बनाकर बेचते थे। देखिए, ये बनाकर निजी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सहित पूरे भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों की PhD
पीएचडी डिग्री बनाते थे, एलएलबी, बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, बीए, एमए आदि की फर्जी डिग्री बनाते थे। विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों की 10वीं 12वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाते थे। विभिन्न डिग्री कॉलेज विभिन्न डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय के डाक टिकट, मार्कशीट, प्रमाण पत्र उपयोग करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल ऑफ स्कूल इंडिया की आड़ में फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार करने का गिरोह चल रहा था। एपीएस नरेश सोलंकी ने के नेतृत्व इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया और एसआई राजेश सिंह और एसआई विजू